हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आविर्भाव आधुनिक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। वे कुशल संपादक, अनुवादक, कवि, आलोचक, भाषा परिष्कारक और निबंधकार के रूप में बहुत ही फेमस थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया हिंदी को लेकर। हिंदी के उत्थान के लिए उन्होंने मुख्यतः उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने उनका जो जन्म है वो 1864 में रायबरेली के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 में हुआ था और ये कान्यपुत्र ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम राम साहेब दुबे था और इन्होंने बहुत जगह नौकरियां की, जैसे कि आपका GIP रेलवे में नौकरी की। उसके बाद वहाँ से छोड़कर उन्होंने रेलवे में ही तार बाबू का कार्य किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि GIP रेलवे में और इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नौकरी की। इन्होंने साहित्य की जो सेवा की उसके लिए उन्होंने जो अध्ययन कार्य किया वो घर पर ही किया। इन्होंने जितनी भी इनका ज्ञान था वो स्वाध्याय के माध्यम से ही था। इन्होंने अपनी जो स्वाध्याय किया है वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में किया है और इन्होंने स्वाध्याय करके ही इस पर इन्होंने अच्छा अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। और परंतु इनका जो मन था वो साहित्य में ही था, इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़कर 1904 में रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन उससे पहले ही 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका में संपादन कार्य शुरू कर दिया था और 1904 में पूरी तरीके से नौकरी छोड़कर साहित्य सेवा में ही लग गए थे। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो हिंदी भाषा का संस्कार और परिष्कार था। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने, उसके रूप को चमकाने, संवारने, शब्द भंडार को बढ़ाने और उसे सशक्त समर्थ बनाने का कार्य किया। और सन 1931 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वाचस्पति की उपाधि देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। और सन 1938 में हिंदी के यशस्वी साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। और अब हम देखेंगे कि इन्होंने साहित्य की सेवा के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए। साहित्य की सेवा में इन्होंने जो भाषाएं इस्तेमाल की वो थी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी, यानी कि इन सभी भाषाओं में इन्होंने कार्य किया। और इनकी जो रचनाएं थी उनमें उन्होंने अनुदित रचनाएं भी बहुत सारी लिखी है, जैसे कि मेघदूत, शिक्षा, रघुवंश, किरातार्जुनीय, कुमार संभव आदि। अनुदित रचना वो होती है जो किसी दूसरे कवि की रचना को अपनी किसी भाषा में अनुवाद करने को अनुदित रचना कहा जाता है। जैसे कि आपके मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव तुलसीदास की रचनाएं हैं जो कि कालिदास की रचनाएं हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसी संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाओं को इन्होंने किसी और भाषा में जब अनुवाद किया तो उसे अनुदित रचनाएं कहा गया और ये इन्हीं के नाम से मानी जाएंगी। मतलब जो अनुवाद करने के बाद जो इन्होंने लिखा वो इनकी मान जाएगी, लेकिन जो ओरिजिनल है मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव ये कालिदास की ही मानी है। इसके अलावा इन्होंने जो विधाएं इस्तेमाल की हैं, जिन जिन विधाओं में इन्होंने कार्य किया है वो है निबंध, आलोचक और अनुवादक तथा संपादक के रूप में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे ही। मान्य जो थे वो सरस्वती के संपादन की वजह से ये शिखर पर पहुँचे साहित्य में। और मुख्य कृतियाँ जो है इनकी काव्य संग्रह इन्होंने बहुत कम लिखा। मैंने कहा कि काव्य की अपेक्षा इन्होंने निबंध बहुत अधिक लिखे, तो काव्य संग्रह इनके कुछ कमी है। काव्य मंजूषा, कविता कलाप और सुमन आदि कुछ ही इन्होंने काव्य संग्रह लिखे हैं। निबंध लिखे हैं इन्होंने बहुत सारे, 100 से अधिक निबंध लिखे हैं, जैसे कि विचार विमर्श, अतीत संग्रह, अद्भुत आलाप, आध्यात्मिकी, साहित्य आलाप, विश्व विनोद, प्राचीन मित्र, पुरातत्व प्रसंग, साहित्य सीकर, वाग विलास, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ आदि। इसके अलावा जितने भी लेख, निबंध, छोटी टिप्पणियाँ आदि सभी मिलाकर द्विवेदी जी के लगभग 250 निबंध माने जाते हैं, जैसे कि नल का दुस्तर, इत कार्य, समालोचक की डाक, दंडदेव का आत्मनिवेदन, समालोचना का सत्कार, साहित्य की महत्ता आदि इनके श्रेष्ठ साहित्यिक निबंध हैं। इनके आलोचनात्मक इन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न और रसज्ञ रंजन। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी को संवारने और संस्कार करने का बहुत ही महान कार्य किया।
और उसी के लिए ये स्पेशली साहित्य में जाने जाते हैं और माने जाते हैं कि इन्होंने जो है, क्योंकि इससे पहले जो भारतीय नीति चल रहा था उसमें कवियों ने अपनी मनमानी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, और इन्होंने ही सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कवियों को इसके लिए प्रेरित किया कि वो अपनी भाषा में सुधार लाएं और उसे साहित्यिक भाषा बनाएं, उसको सजाएं संवारें और एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इनके नाम से ही एक काल माना जाता है, यानी कि इनका जो काल माना जाता है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, द्विवेदी युग, और ये इसी काल के माने जाते हैं। इस प्रकार द्विवेदी युग जो है, जो इन्होंने भारतीय हिंदी साहित्य की बहुत ज़्यादा सेवा की और ये इसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। आज के लिए इतना ही।